हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 ऑफ अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू बाय द वे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल कार्ड। ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है? क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द मून एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। यहाँ पर तो भाई 4 मेजर अरकान आ चुके हैं। कैंसर, आपके लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है। ओके, बहुत बड़ा, मतलब कोई बड़े चेंज से गुजरने वाले हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट इन गुड वे, मतलब आपके लिए बहुत अनकम्फर्टेबल होने वाला है ये हफ्ता। और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये चीज़, मुझे लगता है कि यही चीज़ होनी थी। आप डिले किए जा रहे थे, लेकिन सम टाइम इट हैज़ टू हैपन। ओके, और वो हफ्ता यही है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जिससे हो सकता है आप डील कर रहे हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, कैंसर, लियो मैंने बता दिया, एक्वेरियस भी मैंने बता दिया, कैंसर, पाइसिस मैंने बता दिया है। ओके, सो पाइसिस तो अभी बताया मैंने, या ओके। सो 4 मेजर अरकान है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपकी लाइफ यहाँ से परमानेंटली चेंज होने वाली है। ओके, इसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए हाई प्रिस्टेस एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी मुझे बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे अल्ट्रा हाई रहने वाली है। ओके, वैसे भी कैंसर आपकी इंट्यूशन सबसे ज़्यादा बलवान है। ओके, सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, वैसे पाइसिस की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, स्कॉर्पियो की भी है, बट दैट डजेंट मीन कि इस कैंसर की किसी तरह से कम है। बिल्कुल, कैंसर और स्कॉर्पियो इट्स इक्विवेलेंट। ओके, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब वो ना सिर्फ इंट्यूशन पे नहीं जाते हैं सब। ओके, मतलब उनका ये होता है कि इंट्यूशन के अलावा वो इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं बाय द वे। ओके, लेकिन अगर सिर्फ इंट्यूशन की बात की जाए तो पाइसिस इज मोस्ट इंट्यूटिव एंड देन स्कॉर्पियो एंड कैंसर आर इक्वलेंट। ओके, इक्विवेलेंट हैं। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। ओके, आपको आगे जो होने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में पता है ऑलरेडी। मैंने जैसे बताया, आप एंटिसिपेट कर रहे थे चीज़ होगी तो होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन सीक्रेटली कुछ कर रहा है ऐसा जो यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट करने वाला है आपकी लाइफ को। ओके, मतलब आपके पर्सन की वजह से कुछ ऐसा होने वाला है या आपके पर्सन के बारे में आपको ऐसा कुछ पता चलने वाला है जो आपकी पूरी दुनिया बदल करके रख देगा राइट नाउ। वैसे आपको इस बारे में पहले से पता है लेकिन आप टाले जा रहे थे चीज़ों को। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, दैट डेफिनेटली यहाँ पर सिंपली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इन ए वेरी बैड वे है। मतलब इन द सेंस आपके साथ तो डेफिनेटली एक रिलेशनशिप था, लेकिन ये जो नया पर्सन है जो भी है, मतलब या तो इनसे एज में छोटा है कोई, लेकिन मे भी हो सकता है देखने में स्मार्ट या फिर ब्यूटीफुल है, मतलब जो भी है जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा। ओके, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पर्सन इंडिसाइसिव हैं, आपको लेकर के भी इनको लेकर के भी, क्योंकि आपको ये छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। लेकिन ये जो नया पर्सन है इनके साथ इनका फिज़िकल रिलेशनशिप चल रहा है। ओके, मतलब सिंपल सी बात मैं क्लियरली बता रहा हूँ, इनका फिज़िकल रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ। ओके, एंड ये पर्सन अभी इंडिसाइसिव है आपको लेकर के, कि क्योंकि आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, आपको इनके साथ रख भी नहीं सकते, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
सो यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आप, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको इन्फॉर्मेशन ना भी मिले लेकिन आपकी इंट्यूशन तो आपको बता ही रही है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में एक परमानेंट चेंज आने वाला है। ओके, एंड ये साइकिल यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, यहाँ से आगे आप इस रिलेशनशिप को भी शायद आगे ना ले जा पाएँ ज़्यादातर लोग। ओके, यहाँ से परमानेंट चेंज है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी होगी। ओके, और ये नई शुरुआत मुझे लगता है आपकी लाइफ में अब ज़ीरो से होने वाली है। मतलब ये या तो इस पर्सन के साथ या फिर इस पर्सन के बिना, लेकिन होनी ज़ीरो से ही है। कुछ लोगों का इसी पर्सन के साथ वापस पैचअप हो सकता है, बहुत कम लोग होंगे लेकिन ऐसे जिनका पैचअप होने वाला है। उनके लिए इतनी हार्ड सिचुएशन नहीं होगी जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर के लिए हार्श ही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन तो ज़रूर होने वाली है। इसको ट्रूथफुल भी कह सकते हैं, यानी कि ये पर्सन सच का सामना करने से डरेंगे नहीं। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन आपको सच बताएंगे कि हाँ ऐसा था। और मुझे लगता है आपकी, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी काफ़ी टाइम से, इसी वजह से ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओके, क्योंकि वो आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। ओके, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, धोखे में नहीं रखना चाहते। उनको ये है कि किसी ना किसी तरह से आपको सच बताया जाए। ओके, मुझे लगता है आप भी सुलह करना चाहते हैं, एक तरह से पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करके ख़त्म करना चाहते हैं। वो चीज़ें होने वाली है अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो। अगर लड़ाई झगड़े चाहते हैं तो मुझे लगता है लड़ाई झगड़े तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप झेल पाएंगे उन चीज़ों को। ओके, वैसे 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, आप भी इस पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड से आप अभी लेकिन काफ़ी अपने आप को बंधा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं। ओके, क्योंकि आपने अपने फ्यूचर प्लान्स इसी के साथ बनाए थे। आपने कोई चीज़ इमेजिन नहीं करी थी किसी और के साथ। आपने कभी भी ये एक्सप्लोर करने की सोची ही नहीं कि अगर ये पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में देन व्हाट्स नेक्स्ट। आपने कभी ये चीज़ सोचा ही नहीं। ओके, सो आपके अंदर अभी एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली चीज़ नहीं है। ओके, और यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है। ओके, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो आपके लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होने वाला है ये वीक, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ओके, सो यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए जो भी होगा ना इस हफ्ते, बिलीव मी, आपके लिए भले ही अनकंफर्टेबल हो, भले ही आपको ये अनएक्सेप्टेबल हो, लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगा आपको, दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में हो सकती है। क्योंकि यकीन मानिए इस पर्सन के साथ अगर आप सेटल हो जाते ना, आप बर्बाद हो जाते। ओके, यकीन मानिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है। ओके, दैट मीन्स कि आपके लिए अब ऐसा कुछ फॉर्चुनेट होने वाला है। दैट मीन्स कि आपके सामने अब सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी, शायद वो अपने आप ही कन्फेस कर लेंगे इस चीज़ को लेकर के कि इन्होंने जो इनकी था रिलेशनशिप किसी के साथ, राइट। सो यस, यहाँ पर मुझे लगता है कि जो आप चाहते थे, या यूँ समझ लीजिए जो आपके लिए अच्छा है वही होने वाला है। ओके, लक आपकी साइड है, यूनिवर्स आपके साइड है, यूनिवर्स आपके फेवर में टर्न ले रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द डेविल कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी कन्वर्सेशन होने वाली है, नॉट इन अ हेल्दी वे। मुझे लगता है इट्स द डर्टीएस्ट एक तरह से कन्फेशन इनकी तरफ से, एंड फिर उसके बाद लड़ाई। वो भी आप पे लांछन लगाएंगे, वो भी आपके पता नहीं कौन कौन सी बिना बात की बेसिर पैर की बातें उठा लेंगे, कोई भी जिससे आपका कोई लेना देना है नहीं है वो चीज़ भी उठा सकते हैं। ओके, मतलब ये इल्ज़ाम लगाएंगे, वो आपको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आप भी डिसलॉयल हैं। ओके, जो कि ट्रू नहीं है। ओके, आपको इनको प्रूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आप इनकी इस नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी में बिल्कुल मत पड़िए, नहीं तो ये आपको, वो कहते हैं ना कि जो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पर्सन ऐसे हैं, लेकिन बट फिर भी जो बेवकूफ़ होते हैं ना, बेवकूफ़ लोग, उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इडियट्स लोग क्या करते हैं, वो आपको पहले ड्रैग करेंगे अपने लेवल पे,
फिर दे विल बीट यू, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा इडियट हैं। ओके, सो मतलब आप इडियट नहीं हैं ऑब्वियसली, क्योंकि लेकिन वो आपको ड्रैग करेंगे इडियटनेस में, तो डेफिनेटली आप इडियट में कहलाएंगे। ओके, अगर आप उनमें ड्रैग होते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, डोंट गो विद इट। ओके, मतलब आप किसी भी ऐसी बहस में ना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप भी इडियट कहलाएंगे। ओके, सो आप तो इडियट नहीं कहलाना चाहेंगे, राइट। सो मुझे लगता है कि आपके लिए अब यही एक अच्छी चीज़ है, आप अपने विवेक से काम लें, अपने दिमाग से काम लें, और इस पर्सन को जो कहना है कहने दीजिए। आप सच जानते हैं ना, आप अपने बारे में भी सच जानते हैं ना, इसको प्रूव करने से क्या ही मिल जाएगा आपको, भाड़ में जाइए पर्सन। ओके, इस पर्सन को अपनी लाइफ से दफ़ा करो। ओके, द डेवल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है क्वीन ऑफ कप से। यस, डेफिनेटली आपको हर्ट होगा, मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको हर्ट नहीं होगा, होगा नो डाउट, लेकिन आप इसको अपनी ज़बान क्यों गंदी करनी है। ओके, इस पर्सन को कोई ऐसी बातें क्यों बतानी है, और ये इस पर्सन को समझ में ही नहीं आने वाला ना, तो ये तो अभी हावी होने की कोशिश करेगा आपके ऊपर। ओके, तो बेटर है कि यस, आप तो हील कर ही लेंगे अपने आप को, और सच में मानिए कि अगर आप इस नरक से निकल गए, आपकी लाइफ आगे बल्ले बल्ले है। ओके, मतलब बहुत अच्छी है। ओके, क्वीन ऑफ कप से मैं तो आपको यही कहूँगा कि अभी साइलेंट रहें, और अपने तक सीमित रखें बातों को, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, जो अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि वो भी आपका अटेंशन मांग रही है काफ़ी टाइम से। आपकी जो करियर है वो काफ़ी टाइम से जाम पड़ा था, लेकिन अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको पता है, लेकिन आप उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है, उस तरफ ही ध्यान देना है। यूनिवर्स इसीलिए आपका ये चैप्टर क्लोज करना चाहता है कि ताकि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकें। ओके, ये क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है मुझे। ओके, सो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मैं तो आपको यही कहूँगा कि यस, आपके ये जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आप इनको देखेंगे, प्रॉपरली देखेंगे कि ये पर्सन उस थर्ड पर्सन के साथ घूमते फिरते पाए जा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। उसके बाद ये झुटला नहीं पाएंगे, मैंने कहा ना, ये झुटला नहीं पाएंगे उस चीज़ को, सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है। ओके, ये तो खैर इसी कन्वर्सेशन में आपको पता चल जाएगा, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड से आप इस पर्सन को साक्षात देखेंगे कि ये पर्सन किसी के साथ घूम रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड से यस, डेफिनेटली इस पर्सन की मैच्योरिटी का अनुभव हो जाएगा आपको, और ये भी पता चल जाएगा कि ये पर्सन डिजर्व नहीं करते हैं आपको। ओके, आपका और इनका इन मैच्योरिटी लेवल जो है बहुत डिफरेंट है। ओके, मतलब आप बहुत ऊपर हैं इनसे। ओके, इस पर्सन के गर्त में मत फंसिएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड से आपका इनको कट ऑफ करने का टाइम आ चुका है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को कट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बार बार आपको मैसेज करता रहेगा, ये करता रहेगा या करता रहेगी, वट इसको जेंडर स्पेसिफिक मत लेना। ओके, दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको बार बार मैसेजेस करते रहेंगे कि यस, फ्लर्टी मैसेजेस हो सकते हैं, या फिर आपको बार बार बहलाने फुसलाने की कोई तरीका हो सकता है इनका। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस पर्सन पे बिल्कुल अपने इंटेलिजेंस की छुरी चलाएंगे, और मुझे लगता है कि यहाँ से आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, नो डाउट इतना ईजी नहीं होता किसी के लिए भी मूव ऑन कर पाना, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स से आपको पता चल चुका है, थर्ड पार्टी है, कंफर्मेशन है ये। ओके, एंड अब आपके लिए, अब आप अपनी शिप्स का वेट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा होने का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, आपकी लाइफ में अच्छा होगा, लेकिन आपको मैंने कहा ना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दीजिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो कि आपको दूर कहीं ट्रैवल कराने की कोशिश में है, लेकिन आप यहाँ पर स्टक क्यों रहना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड से आप आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आपका वेट कर रही है, जस्ट आपके एक स्टेप का वेट कर रही है, आप आगे बढ़िए। मुझे लगता है वहाँ पर आपकी इमोशनल अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आएगी अपने आप, जब आप इसके लिए रेडी होंगे। यूनिवर्स आपको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है राइट नाउ। ओके, यहाँ पर देखिए द मून एनर्जी है। मून एनर्जी से मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बता दूँ, आपका ये हफ्ता बिल्कुल लास्ट टाइम तक भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहने वाला है। नो डाउट आप बहुत ब्रोकन हैं राइट नाउ, बहुत इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, आप ठीक से खा नहीं रहे हैं, ठीक से आपकी डेली लाइफ भी ठीक से नहीं चल रही है। मे भी हो सकता है आपने छुट्टी ली हुई हो अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा इस चीज़ से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकलिए। ओके, क्योंकि भाग्य आपके साथ है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम।
द टावर, मैंने कहा ना ब्रेकअप होने वाला है, ब्रेकअप होने वाला है, यस डेफिनेटली ब्रेकअप होने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को की जासूसी भी करेंगे इसके बाद, और ये भी पर्सन आपकी जासूसी कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, डोंट टैप इनटू द पास्ट। ओके, जो ये चला गया चला गया, इसको पास्ट में जाने दीजिए। इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर नहीं आपका। ओके, नाउ हो सकता है कि आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस या जेमिनी से ही स्पेसिफिकली मैं डील कर रहा हूँ, या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो भी देख लेते हैं। मस्कुलाइन एनर्जी है, यानी कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा इस हफ्ते, क्योंकि बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इससे अनकंफर्टेबल वीक आपने अपनी रीसेंट लाइफ में तो नहीं देखा होगा, मतलब 4-5 साल में तो नहीं देखा होगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।